सुलोचना देवी। राम राम भाजी प्रणाम। राम राम। चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। महर्षि नहीं है, शोचितुमर्हसि। नैवं शोचितुमर्हसि। हाँ, मर्हसि। ये जो ऊपर वाला रह होता है ना, ये जो जिस अक्षर पे होता है उससे पहले बोला जाता है। तो नैवं शोचितुमर्हसि। नैनं शोचितुमर्हसि। हाँ, मर्हसि। अब ठीक है। अमर जी अग्रवाल। प्रणाम शंभु। प्रणाम। अचैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हाँ, इसमें आपने अथ चैनम बोला ना, तो ये है पूरा बोलना है। अथ चैनम। संस्कृत में, हिंदी में तो हम अथ बोलते हैं तो चलता है, लेकिन संस्कृत में इसको थ को पूरा बोलना है। अथ चैनम नित्यजात। मैं दोबारा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। अथ चैनम नित्यजातम। लगता है आपका नेटवर्क चला गया। हाँ, बंद हो गया। वापस खोलता हूँ। हाँ, अब खोल लीजिए। अब बोलिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हाँ, ये शोचितु बोलते हैं ना, इसको ये शहद वाला श है। नैवं शोचितुमर्हसि। एक होता है सरसों वाला स और एक होता है शहद वाला स। ये शहद वाला स है, तो मरसी में है साहब। सरसों वाला स है, वो स नहीं है। ये है शोचितु। हाँ, मरहसी में है वो। ये मरसी में है। नैवं नैवं शोचितुमर्हसि। शौचितु नहीं है। सौ से तो दो मात्रा ऊपर हो जाती है। शहद बोलिए एक बार। शहद। 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 श के साथ थोड़ा ये मिलाइए। शहद। शहद। आधा स और ये मिलाइए। शहद। शहद। हाँ, शाही बोलते हैं ना, शाही। तो श और ये आधा स और ये होता है, ऐसे ये है। शहद। शहद है वैसे ही। आप शोचितुमर्हसि। ये शो नहीं है, ये शो नहीं है, शो है। शो श और ये आधा श और ये। हाँ, शो। अब ठीक है। नैवं शोचितुमर्हसि। नैवं शोचितुमर्हसि। अब ठीक है, अब ठीक है, अब शुद्ध हो गया। बस आप ये याद रखिए। हाँ जी, शहद बोलना है तो आधा श और ये मिला के बोलने से शहद बोल पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। बाकी आपका उच्चारण अच्छा है पूरा। सुनील दास जी बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम।
अथ चैनं नित्यजातं नित्यवा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। चलिए, आपका तो सह और सह सही चलता है। प्रणाम महाराज। राम राम। अब तो दोनों ही अच्छे उच्चारण करने वाले हैं। जय श्री राम राम। प्रणाम महाराज। अथैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अब आपने सुधार लिया, ठीक किया। नारायण नारायण। हाँ जी, सविता जी, नारायण नारायण। सविता जी बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। ठीक, परफेक्ट। तो ये श्लोक वैसे काफी सरल ही था, थोड़ा सा जहाँ कहीं हल्का सा नहीं बोल पाए वहां इसको सुधार किया। ये एक व्यक्ति का हम सुधार करते हैं तो बहुतों का सुधार अपने आप हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक के लिए जो बात कही जाती है वो सबके लिए लागू होती है। आज सत्संग का सार सुनना है, जो आज सुबह की सत्संग है। अच्छा, ज्योति क्या बोलती है, बोलिए। हाँ बोलिए। राम राम। प्रणाम। राम राम। आपसे ये पूछना था कि जो साधक संजीवनी हम पढ़ते हैं ना, तो जैसे इसमें मैंने आज 8वां अध्याय पढ़ना शुरू किया, तो पहले श्लोक में ही जैसे उन्होंने प्रश्न किया तो अधिभूत और अधियज्ञ, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे इसको पढ़ा तो इसमें से एक लाइन ये पकड़ ली कि भगवान ने ये कहा है कि अंत समय में जो मुझे याद करेगा वो मेरे को प्राप्त होगा। तो क्या हमें ये सब पढ़ने से कुछ बेनिफिट मिलेगा या हम इसको छोड़ सकते हैं पढ़ने? आपसे वैसे पूछ रही हूँ। एक तो होता है कि जैसे कोर्स की बुक है, पढ़ोगे तो मिलेगा ही। एक है कि कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होंगे, जो काम की बात है वो पढ़ लो। ऐसे आपसे पूछ रही हूँ कि पढ़ने में क्या ध्यान रखना, जैसे मुझे कब लगा ये? हाँ, ये तो है। शुरू में ये जो ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधियज्ञ, ये सब हमको लगते हैं कि ये कठिन है और फिर इनका हमारे जीवन से क्या रिलेशन है, इसलिए हम डॉक्टरी में हम लोगों ने यही किया है कि जो सार बात है उसको याद कर लिया, बाकी जो बहुत कठिन टर्म्स है उनको एक बार इग्नोर किया। लेकिन ये जो साधक संजीवनी है, साधक संजीवनी में इनको बहुत सरलता से बताया गया है। तो एक बार इनको थ्योरेटिकली जरूर पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। और सार बात जो आपने बताई वही है कि अंत समय में जैसी उसकी मुझे याद करके अगर कोई जाता है तो वो उसमें इतनी छूट है कि चाहे वो पापी हो, दुराचारी हो, चाहे वो नीच योनि हो, यहाँ तक कि अगर कोई चूहा बिल्ली भी मर रहा है, आपने उसको राम राम सुना दिया तो उसका भी वो सीधा भगवान के पास जाएगा, वो नरकों में नहीं जाएगा। तो वो तो भोग योनि है, नीच योनियों में आता है, लेकिन फिर भी वो तो इसलिए आपने सार बात बिल्कुल ठीक पकड़ी है। लेकिन होता क्या है कि भगवान कोई भी शब्द निरर्थक नहीं बोलते। हाँ, नहीं तो वो क्यों ही बोलते? वो भी तो जानते हैं कि 95% लोग हैं वो इन सब बातों को इग्नोर ही कर देंगे, पर फिर भी वो बोले हैं। तो इसका भगवान है, कोई भी एक, ये तो शब्द की बात है, भगवान का एक इशारा भी निरर्थक नहीं होता, इशारा भी। और एक तो कोशिश करनी है समझने की। हाँ, समझने की कोशिश करनी। भाई आप देखिए, कठिन टर्म्स तो गायनेकोलॉजी में बहुत हैं, लेकिन हम उनको कितना ध्यान से पढ़ते हैं कि भाई आगे ये काम आएगा अपने।
हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि ये आगे काम आएगा, मतलब अगर इसे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब भगवान ने कोई भी शब्द जो बोला है वो हमें चाहे कठिन लगे और चाहे हमें कभी ऐसा भी लगे कि मेरा तो भक्ति योग का साधन है, मुझे कर्म योग ज्ञान योग ये सब झंझट में क्यों पड़ना है, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि वास्तव में तीनों योग ही हमारे जीवन में आवश्यक हैं। अब जैसे मान लो आप कर्मयोग खाली करेंगे तो भी आपको स्वतः ही ज्ञान योग का बोध हो जाएगा। कर्मयोग करने से क्या होता है, कर्मयोग में क्या बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई जो कुछ हमको मिला है वो हमें संसार से मिला है। ये कर्मयोग की परिभाषा बता रहा हूं। भक्ति योग की तो जो कुछ मिला है हमें भगवान से मिला है, पर यहाँ कर्मयोग में हमें जो कुछ भी मिला है वो संसार से मिला है। जैसे जन्म हुआ तो माता पिता से हमारा शरीर मिला, फिर इसके बाद में फिर माता ने हमको शिक्षा दी, चलना सिखाया, बैठना सिखाया, खाना पीना सिखाया, फिर हमको बहुत सारी बातें समझाई। स्कूल जाने से पहले पहले की शिक्षा है वो माता पिता ने दी, इसमें भी मेनली माता जी ने दी, तो उनसे मिला। फिर उसके बाद स्कूल गए तो वहां पर किसी शिक्षक ने हमको धीरे धीरे एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी क्लास में फिर लाके डॉक्टरी तक, MS गायनी तक पहुंचाया। तो ये किस सबके सहयोग से हमको मिला, ये हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। हमने मान लिया इसको कि ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये मेरे को मकान मिला है, तो मकान वो आपको जो मिला है वो भी संसार के सहयोग से मिला है। चाहे माता पिता की संपत्ति थी उससे मिला, चाहे आपने जो पढ़ाई की उससे, आपने जो अर्निंग की उससे मिला, पर वो पढ़ाई कहाँ से आई, तो इसलिए मिला तो अल्टीमेटली संसार से। उसको अपना मानना है ये एक बेईमानी है, क्योंकि चीज दूसरे की है। आप कहेंगे कि नहीं नहीं अब तो हमारे पोजीशन में है। अच्छा, पोजीशन में है तो आपसे ये बिछड़ जाएगी कि नहीं? तो इसलिए अगर हमारी होती तो हमारी चीज हमसे नहीं बिछड़ती। तो इसलिए अल्टीमेटली ये मिली हमको संसार से है, और हमने इसको मेरा माना, उससे कई प्रॉब्लम्स आई। जैसे हमने परिवार के जो सदस्यों को मेरा माना, उनके साथ हमारा अटैचमेंट हो गया, ममता हो गई। अब उनमें से कोई मर गया तो हम रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर जिसने ये माना कि ये संसार की वस्तु है, ये प्राणी भी संसार के ही हैं, ये वस्तुएं भी संसार की है, वो कहेगा भाई अपना क्या गया, वो संसार की वस्तु थी, संसार में मिल गई। शरीर था वो कहाँ गया, शरीर में जो पृथ्वी का तत्व है वो पृथ्वी में चला गया, जो अग्नि का तत्व अग्नि में चला गया, जो हवा का तत्व हवा में चला गया, जो जल का तत्व जल में मिल गया। तो जो यहाँ की चीज थी वो यहीं रह गई। आप शरीर को साथ तो नहीं ले जा सकते ना, क्योंकि ये है ही संसार की चीज। अच्छा, जीते जी भी आप शरीर को संसार की सीमा से बाहर ले जा सकते हैं क्या? नहीं। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि वो तो है ही संसार की चीज। तो अब इसको मेरा नहीं माने, नंबर एक, तभी आप दूसरों की सेवा में इजीली लगा पाएंगे। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो लोग कहते हैं कि ममता के बिना तो सेवा होती नहीं, लेकिन सच्ची बात यह है कि ममता से सेवा नहीं होती, ममता बिना ही सेवा होती है। अब देखिए कैसे, ममता वाली सेवा तो कुतिया भी करती है। वो अपने बच्चों के, आप उसके पास जाइए तो वो भौंकेगी और काट भी लेगी, तो अपने बच्चों की भी सेवा वो करती है, ममता से रक्षा करती है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम एक सड़क पर पड़े हुए आदमी जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उसको भी उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं, और अपने पास अगर गाड़ी नहीं है तो ऑटो करके ले जाते हैं, और फिर उस ऑटो के पैसे हम देते हैं। फिर हॉस्पिटल में अगर वहां कोई डॉक्टर की फीस है अथवा पर्ची है तो वो हम अपनी बनवाते हैं। फिर उसके दवाई के लिए कोई नहीं है तो हम अपने पैसे देते हैं। तो बिना ममता के हम सेवा कर सकते हैं। तो अब क्या बात है कि जो बिना ममता के सेवा इजी कैसे होती है, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आप किसी सत्संग में गए और सत्संग के बाद कीर्तन हुआ, कीर्तन के बाद में आपको सत्संग समिति ने एक
एक बड़े बर्तन में लड्डू डाल के दे दिए कि भाई जो जा रहे हैं उन सबको एक एक लड्डू दे दो। तो आप ये नहीं देखेंगे कि किसको दूं किसको नहीं दूं, आप सबको एकदम उदारता पूर्वक देते जाएंगे। और वही अगर मिठाई आप खरीद के लाए हो तो आप ये सोचेंगे कि मैं किसको दूं और किसको नहीं दूं, मतलब ये लेने लायक है, ये नहीं है, ये पैसे वाला है इसको क्या दें, और ये अपने जानकार है इसको एक की जगह दो दे दो लड्डू, तो होगा क्या? ममता होने से हम सही ढंग से उदारता पूर्वक नहीं दे पाए। तो जो हमारे मन में ये एक प्रश्न आता है बहुत बार कि बिना ममता के कोई सेवा हो सकती है क्या? तो मैंने आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि अब आपको ये मानना ही पड़ेगा कि बिना ममता के अच्छी सेवा होती है। और ममता से सेवा तो जानवर भी करते हैं भाई, तो फिर हम जानवरों की श्रेणी में रहना चाहते हैं क्या? अब तो भगवान ने हमको जानवरों से बहुत उच्च कोटि, आज जानवर है वो भगवान का भजन नहीं कर सकते, किसी की निस्वार्थ भाव सेवा नहीं कर सकते, और इससे बढ़ करके क्या कि उनको अगर कहा जाए तो ममता छोड़ दो तो उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो अर्थ क्या हुआ कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हम सेवा कर सकते हैं और ये समझ कर सकते हैं ये चीज इन्हीं की है। सच्चा कर्मयोग इसको कहते हैं कि हम जो कुछ किसी को दे रहे हैं वो वास्तव में इन्हीं की है, वो संसार है, संसार की वस्तु है, संसार को देनी है, और उसके बदले में हम अगर कुछ चाहते हैं तो हम बेईमान हैं। बेईमान क्यों है? मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे मान लो कि हम जा रहे हैं हरिद्वार, तो हमारे किसी पड़ोसी ने हमसे कहा कि भाई ये 100 रुपया है, ये आप वहां गरीब की सेवा में या साधु सेवा में या गौ सेवा में लगा देना। तो हमने वहां जाकर के वो 100 रुपया लगा दिया और फिर ये कहें इसका पुण्य हमको मिलना चाहिए, तो मिलेगा तो नहीं, लेकिन ये बेईमानी तो हुई ना हमारी। ऐसे ही जो चीज किसी के लिए दी गई थी हमको भगवान के द्वारा अथवा संसार के द्वारा, उसको हमने उसको दे दिया, तो उल्टा हमको ये खुश होना चाहिए कि चलो हमारा भार उतरा। तो इस तरह से यदि हम करेंगे तब हमारा जीवन है वो सफल होगा। तो तात्पर्य कहने का ये है कि भगवान के कहे हुए कोई भी शब्द हैं वो आज नहीं तो कल हमारे काम आ सकते हैं, और बिना प्रयोजन के भगवान कोई बात, कोई शब्द उनका, कोई क्रिया उनकी हो ही नहीं सकती। और उनके द्वारा जितने भी हमारे लिए जो कुछ भी प्रबंध किया गया है, चाहे वो हमें कई बार दिखे कि ये तो मेरे मन के विरुद्ध है, लेकिन है पक्की बात कि वो हमारे मंगल के लिए है। भगवान ने हमारे लिए वो निर्दिष्ट किया है कि तुम ये करो। लेकिन जहां पर हमें लगे कि इसके करने से भगवान नाराज होंगे, वो हम नहीं करेंगे। ये कर्मयोग का खास सिद्धांत है। तो ये बात है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसलिए मैंने भी मेरी समझ से इसको काफी एग्जाम्पल मतलब ये है कि भगवान कह रहे तो हमारा कल्याण ही है, इसको कोशिश करो समझने की। हाँ, समझ नहीं आए तो फिर आगे बढ़ो। नहीं आए तो पूछ लो। आपने तो तीनों टाइम साधक संजीवनी की सत्संग होती है, आपका जिस समय में फ्री हो उस समय में आप जुड़ जाओ। आप जुड़ते हैं क्या 11 से 12 या 3 से 4 या 5 से 6? 3 से 4। हाँ, 3 से 4 में यदि आपको सुविधा है तो बहुत अच्छा है। और इस समय आपकी क्लिनिक नहीं है क्या? आप जुड़ते हैं? है, हाँ है, डिस्टर्ब हो जाता है तो पूछ लेती हूँ, अभी वर्किंग पे। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे भाई पेशेंट आ गया तो अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ, ऑफ कर दीजिए। पेशेंट देख के कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप राम 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 राम। तो अच्छा, सीता भाई क्या पूछती है? हाँ बोलिए सीता भाई। राम 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 राम। मैं इससे पूछते जैसे कोई आज गुजर गई है, वो कैसे है, कोई भगवान में है,
उसका दाग नाक काल होगा, तो राम राम तो मैं उसको दूर है पर भी उसका नाम से राम राम सुनाती। गीता जी की अध्याय को 8वीं सुनानी है 7वीं शायद? नहीं, 8वां अध्याय है अंत समय के लिए। 8वां अध्याय अच्छा है, वैसे कोई सा भी सुनाए, सभी अच्छा। भगवान की वाणी है, पर 8वां अध्याय अच्छा है। इस अंतिम समय में 8वां अध्याय सुनाना अच्छा होता है। उसके दाग तो नहीं हुआ, कल सुबह सुनाने से हो जाएगा या नहीं? हाँ, कल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने घर में बैठ के भी पाठ कर सकते हैं और उनको समर्पित कर सकते हैं। हम घर में करूँगा भाई, मैं जाकर नहीं सकूंगी। हाँ, तो भले आप आज करें, कल करें, परसों करें, वो तो उसको मिलेगा ही। राम राम का तो घर में इसे बैठी बैठी भगवान का नाम तो सुना दिया मैं। हाँ, बस तो आप तो जो कुछ भी माला फेरें या गीता पाठ करें, उसको आप मन में संकल्प कर लीजिए कि हे प्रभु, ये उस मृतात्मा को मिले, बस। तो फिर आपका काम हो गया। सुनील दास जी बोलिए, क्या पूछते हैं? हाँ महाराज जी, राम राम। महाराज राम राम। अभी आप जो बोले कि जो हमारा नहीं है वो हमसे बिछड़ा हुआ ही है, तो भगवान तो तो महाराज, तो भगवान तो हमारा है, फिर भगवान हमसे बिछड़े मालूम पड़ रहा है? नहीं, वो मालूम तो इसलिए पड़ रहा है कि हमने, बरसात हो रही है, छाता लगा रखा है, तो बरसात तो हो रही है पर हमारे ऊपर नहीं गिर रही। तो छाता क्या है? ये कामना, ममता, ये छाता है। इसके कारण से हमें भगवान नहीं दिख रहे। तुलसी ममता राम सो समता, समता सब संसार। हमने ये कर रखा है कि ममता है वो शरीर से, मन बुद्धि इंद्रियों से, परिवार से, जमीन जायदाद से, पैसे से, इससे ममता कर रखी है। तो इसके कारण से भगवान प्रत्यक्ष हमसे मिले हुए हैं, फिर भी हमको अनुभव नहीं हो रहा है। तो अगर हम ये छाता हटा लें तो वो तो है ही। सबका जड़ ममता ही कामना भरा हुआ महाराज, सब कोई भी हाँ, ममता कामना अहंता, बस ये तीन ही है। भगवान ने भी इन तीनों के लिए बोला है, विया कामान्य सर्वान पुमांस निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति में गच्छति। इसमें तीनों बात है। विहाय कामान से इच्छा का त्याग बताया, और निर्ममो से ममता का त्याग बताया, निरहंकार से अहंकार का त्याग बताया। तो तीनों त्याग करें तो ठीक है, नहीं तो एक त्याग करने से दूसरा और तीसरे करने की शक्ति आ जाती है। लेकिन भगवान प्रत्यक्ष होते हुए हमको नहीं दिख रहे। उसका कारण यही है कि हम संसार को देखना चाहते हैं। अब बताइए, हम स्त्री को देखना चाहते हैं कि भगवान को? बताइए। जी, हम लोग आकर्षण तो संसार में ही है। हाँ, तो स्त्री को देखना चाहते हैं तो भगवान ही स्त्री रूप से दिख रहे हैं, और हमको धन को देखना चाहते हैं तो भगवान ही धन रूप से दिख रहे हैं। और जिनको ये कुछ नहीं चाहिए उनको भगवान अपने साक्षात स्वरूप से दिखते हैं। और बहुत बार हमें अंदर की आंखों से देखना पड़ता है। मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है कि आकाश में एक हवाई जहाज उड़ रहा है, तो आपको चील के जितना सा दिखता है, तो क्या हम अंदर की आंखों से देखने पे क्या लगता है वो चील के जितना है? नहीं महाराज, उसमें तो बैठा हुआ 200 आदमी बैठा होगा। हाँ, तो वो आप कौन सी, वो तो आपको आंखों से नहीं दिख रहा है, फिर आप कैसे मान रहे हैं कि उसमें 300 आदमी बैठे? अंदर की आंख से ही तो देख रहे हैं। जी महाराज। तो वो अंदर की आंख से आप देखिए तो भगवान दिखाई देंगे। लेकिन हमारी इच्छा है देखने की, तो भगवान उसी रूप से हमको दिखते हैं। वास्तव में भगवान तो कहीं गए नहीं है, वो तो जहाँ हम बैठे हैं वहां भगवान ही है। हमने मान रखा है ये मैं हूं, तो मैं हूं तब संसार भी दिखेगा। जी, प्रीति क्या पूछती है? समय तो 2-1 मिनट रहा है। प्रीति बोलो। प्रणाम महाराज। प्रणाम। हाँ डॉक्टर साहब, प्रणाम। डॉक्टर, मुझे ये पूछना है कि संस्कृत में जो हम गीता जी पढ़ना सीख रहे हैं, तो गीता जी की महिमा तो हमने काफी सुनी है, सुन रहे हैं, आप लोग बताते हैं क्लास में, तो ऐसा मेरे सुनने में कभी नहीं आया कि गीता जी के जो संस्कृत पाठ से हमारी क्या उन्नति होंगी आध्यात्मिक।
देखिए, भगवान संस्कृत में बोले हैं, तो अगर हम संस्कृत में पाठ करेंगे तो हम भगवान का आदर करते हैं। जैसे भगवान है वैसे भगवान की वाणी भी दिव्य है। तो यदि हमको संस्कृत पढ़ने में असुविधा नहीं है तो संस्कृत में जरूर पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ना आता है तो हमको सीख लेना चाहिए। और इसके लिए संस्कृत की क्लासेस होती है, उनको आप अटेंड कर सकते हैं। और जैसे कोई व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता है, हिंदी भी टूटी फूटी जानता है, तो वो हिंदी में आरती पढ़ ले और उसको जीवन में धारण कर ले तो ठीक है। लेकिन जो पढ़ सकते हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान की वाणी है। जी ऐसे एक उद्देश्य बना के और सीख रहे हैं तत्परता से, इंटरेस्ट से, तो एक जैसे महत्व बुद्धि महात्मा किसी चीज का सुनते हम तो फिर हमारी और जिज्ञासा अच्छी हो जाती है। इस हिसाब से पूछे बस। हाँ बिल्कुल, ये तो है। जैसा ओरिजिनल पाठ करना चाहिए, फिर अर्थ भी देखना चाहिए और फिर भावार्थ भी देखना चाहिए, और फिर खाली देखना ही नहीं है, उसको जीवन में उतारना चाहिए, तब ठीक होगा। गायत्री जी, अब समय तो नहीं है, फिर भी आप कुछ बोल दीजिए। प्रणाम। आप बोलिए, उत्तर तो अभी शायद नहीं दे पाएंगे, बोलिए। राम राम डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये संकल्प जो अपने मन से कर लेते हैं वो मान लेते हैं भगवान ने? एकदम मान लेते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है ना। ठीक है, अभी सब लोग थोड़ी देर चिंतन रहित हो जाए।